अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की कटौती होती है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 8.25% ब्याज करोड़ों खातों में जमा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईपीएफओ के अनुसार 15 जुलाई तक बड़ी संख्या में खातों में ब्याज क्रेडिट करने का काम पूरा किया जा चुका है और ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपके पीएफ खाते में भी ब्याज आ चुका है? अगर अभी तक नहीं आया तो क्या करना चाहिए, और आखिर घर पर बैठे कुछ मिनटों में कैसे पता लगाएं कि आपके खाते में ब्याज जमा हुआ है या नहीं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार क्या खास हुआ है। पिछले कई वर्षों में कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती थी कि ईपीएफ का ब्याज खाते में आने में काफी समय लग जाता था। कई बार जुलाई, अगस्त और यहाँ तक कि सितंबर तक भी लोग अपने खाते में ब्याज का इंतजार करते रहते थे। लेकिन इस बार ईपीएफओ ने पूरी प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी तेज कर दिया है। संगठन का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था और केंद्रीय डेटाबेस की वजह से करोड़ों खातों में रिकॉर्ड समय में ब्याज ट्रांसफर किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव कैसे संभव हुआ? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने अपने पूरे तकनीकी सिस्टम को आधुनिक बनाने पर काम किया है। पहले देश भर के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों का डेटा अलग अलग सर्वर पर मौजूद रहता था। ब्याज की गणना, रिकॉर्ड का मिलान और वेरिफिकेशन अलग अलग स्तर पर होता था, जिससे पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। अब सभी रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में जोड़ दिया गया है। करोड़ों कर्मचारियों के डेटा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और खातों की जानकारी को सुरक्षित तरीके से माइग्रेट किया गया है। इसके बाद सभी रिकॉर्ड का दोबारा मिलान किया गया ताकि किसी भी सदस्य के खाते में ब्याज जोड़ने में कोई गलती ना रह जाए। यही वजह है कि इस बार ब्याज पहले की तुलना में काफी जल्दी जमा हो गया। ईपीएफओ ने ब्याज जमा करने से पहले सभी खातों की जांच भी की। प्रत्येक सदस्य का रिकॉर्ड, खाते का बैलेंस और अन्य जरूरी जानकारी उनका मिलान किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही ब्याज संबंधित खातों में ट्रांसफर किया गया। संगठन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी सदस्य के खाते में गलत राशि ना पहुंचे। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर आप कैसे पता करें कि आपके खाते में ब्याज आया है या नहीं? इसके लिए ईपीएफओ ने कई आसान विकल्प दिए हैं। सबसे पहला तरीका है उमंग ऐप। यदि आपके मोबाइल में उमंग ऐप इंस्टॉल्ड है तो उसमें ईपीएफओ सेक्शन खोलिए, अपना यूएएन नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कीजिए। उसके बाद पासबुक विकल्प चुनिए। आपको यहाँ आपके खाते का बैलेंस और ब्याज की एंट्री दिखाई दे जाएगी। दूसरा तरीका है ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल। अपने ब्राउजर में, जो भी इंटरनेट ब्राउजर आप यूज करते हैं, उसमें ईपीएफओ मेंबर ई सेवा वेबसाइट खोलना है, यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद पासबुक सेक्शन में जाकर अपने खाते का पूरा विवरण देख सकते हैं। यदि ब्याज जमा हो चुका होगा तो उसकी एंट्री भी वहीं दिखाई देगी। एक तीसरा विकल्प भी है। तीसरा विकल्प है पासबुक लाइट। ईपीएफओ ने हाल ही में ये नया फीचर शुरू किया है। ये कम इंटरनेट स्पीड पर भी तेजी से काम करता है और इसमें खाते की ताज़ा जानकारी आसानी से देखी जा सकती है। इससे कर्मचारियों को बार बार वेबसाइट लोड करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। ईपीएफओ ने एसएमएस और मिस्ड कॉल की सुविधा भी दी है। यदि आपका यूएएन सक्रिय है और आधार, बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर उससे जुड़े हुए हैं तो आप निर्धारित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपने खाते का बैलेंस जान सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपके पीएफ खाते की जानकारी होगी। इसी तरह निर्धारित फॉर्मेट में एसएमएस भेजकर भी बैलेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है। अगर आपके खाते में अभी तक ब्याज नहीं दिख रहा तो क्या आपको नुकसान होगा? उसका जवाब है आमतौर पर तो नहीं। कई बार तकनीकी कारणों से ब्याज खाते में जमा हो जाता है, लेकिन पासबुक में अपडेट होने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए अगर आपके खाते में तुरंत एंट्री दिखाई नहीं दे रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद दोबारा पासबुक चेक करें। अगर फिर भी ब्याज नहीं दिखे तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन एक्टिव है, आधार और पैन लिंक्ड है, बैंक खाता अपडेटेड है और केवाईसी पूरी हो चुकी है। यदि सभी जानकारी सही होने के बावजूद समस्या बनी रहती है
तो ईपीएफओ हेल्प डेस्क या फिर अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि 8.25% ब्याज आखिर जोड़ा कैसे जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरे साल का ब्याज एक साथ अचानक जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ईपीएफओ पूरे वित्त वर्ष के दौरान हर महीने खाते में मौजूद बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना करता है। वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद पूरे वर्ष का कुल ब्याज एक साथ आपके खाते में जमा किया जाता है। इसलिए अगर आपने साल के बीच में नौकरी बदली है, अतिरिक्त योगदान किया है, कुछ राशि निकाली है, तो ब्याज की गणना उसी हिसाब से होती है। नई डिजिटल व्यवस्था के कर्मचारियों को कई अन्य फायदे भी मिल सकते हैं। क्लेम प्रोसेस पहले की तुलना में तेजी से पूरा हो रहा है। ऑनलाइन निकासी आसान हुई है, रिकॉर्ड में गलतियों की संभावना कम हुई है, पासबुक जल्दी अपडेट हो रहे हैं और भविष्य में लगभग सभी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे करोड़ों कर्मचारियों को भविष्य में कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवाएं पहले से अधिक पारदर्शी होंगी। अगर आपने अभी तक अपना यूएएन एक्टिव नहीं किया है या केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसे जल्द पूरा कर लें। आधार, पैन, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट रखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में क्लेम, निकासी या ब्याज से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में परेशानी ना हो। कुल मिलाकर इस बार ईपीएफओ ने 8.25% ब्याज करोड़ों खातों में रिकॉर्ड समय में ट्रांसफर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर आपके खाते में ब्याज आ चुका है तो आप ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से उसकी पुष्टि कर सकते हैं और अगर अभी तक एंट्री दिखाई नहीं दे रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा पासबुक चेक करें और जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ से संपर्क करें। फिलहाल इतना तय है कि नई डिजिटल व्यवस्था ने करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए पीएफ से जुड़ी सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। क्या आने वाले वर्षों में ईपीएफओ की सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी या पीएफ का ब्याज हर साल इसी तरह रिकॉर्ड समय में कर्मचारियों के खातों में पहुंचने लगेगा? और सबसे अहम, क्या नौकरी पेशा लोगों को अब क्लेम, पासबुक अपडेट और निकासी जैसी सेवाओं के लिए पहले जैसी लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएफओ जिस तरह अपने डिजिटल सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है, उससे आने वाले समय में कर्मचारियों को पहले से कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकती हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मैचिंग और डिजिटल क्लेम प्रोसेस जैसी व्यवस्थाएं न केवल समय बचाएंगी बल्कि मानवीय गलतियों की संभावनाएं उनको भी कम कर देंगी। इसका सीधा फायदा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आपका यूएएन अभी तक एक्टिव नहीं है, केवाईसी पूरी नहीं हुई है, आधार, पैन, बैंक खाता अपडेटेड नहीं है या मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो भविष्य में ब्याज, क्लेम या निकासी जैसी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। इसलिए समय समय पर अपने ईपीएफ खाते की जानकारी जांचते रहें और सभी जरूरी दस्तावेज अपडेटेड रखें। अगर आपके खाते में अभी तक 8.25% ब्याज की एंट्री दिखाई नहीं दे रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार तकनीकी अपडेट और पासबुक सिंक्रोनाइजेशन में काफी समय लग जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है। अब पहले उमंग ऐप, ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल, पासबुक लाइट, एसएमएस या मिस्ड कॉल के जरिए अपना बैलेंस जांचें। यदि उसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो ईपीएफओ के हेल्प डेस्क या फिर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। फिलहाल इतना तय है कि ईपीएफओ का ये नया डिजिटल मॉडल करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। ब्याज ट्रांसफर की तेज प्रक्रिया, ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार और पारदर्शी सिस्टम ये संकेत देते हैं कि भविष्य में पीएफ से जुड़ी अधिकांश सेवाएं और भी आसान हो सकती हैं। अब ये कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे अपने खाते की जानकारी नियमित रूप से जांचें, केवाईसी अपडेटेड रखें, उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से आप अभी जांच लीजिए आपके खाते में आपकी ब्याज राशि आई है कि नहीं आई है तो उसका भी हमने आपको प्रोसेस बता दिया। और अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अपने सभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पूरी सटीक जानकारी मिल सके और मदद मिल सके। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.